हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसे हो? आज हम लोग एक ऐसे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं जो तुम हाइड्रोकार्बन से लेके एमीन तक पढ़ते हो। काफी इजी टॉपिक है बट स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होता है इसमें। तो और कुछ बच्चे का मैसेज भी आया था, मेल भी आया था कि सर इस टॉपिक को जरा डिस्कस करो। चलो इस टॉपिक को देखते हैं। इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। हाइड्रोकार्बन से लेके एमीन तक पढ़ते हैं हम लोग। और क्यों पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन से लेके एमीन तक तो तुम्हें मालूम चलेगा अभी। बहुत ही कम ऐसे टॉपिक है जो हर फंक्शनल ग्रुप में इन्वॉल्व होता है। उसमें से एक टॉपिक है, बहुत ही वर्सेटाइल कंपाउंड्स है। और इस पूरे कंपाउंड्स को, इसके मैकेनिज्म, इसके रिएक्शंस और कैसे कैसे एक्ट करता है, सब कुछ को डिटेल में समझते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, बिफोर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है ओएमसी, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी ओएमसी में ही आता है, तो हम लोग एक डिस्कस करते हैं, इसका नाम है ओएमसी। अब देखो, जो ओएमसी है ना, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, तो जो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड जो है, नाम से ही सब कुछ है, ऑर्गेनिक और मेटल होगा। जिस कंपाउंड में कार्बन के बाद जस्ट मेटल होगा वो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स में आता है। जैसे तुम्हारा RMgX है। अब देखो, RMgX अल्काइल ग्रुप की बात क्या है? मेटल है। R2Cu अल्काइल ग्रुप के बाद मेटल है। R2Zn अल्काइल ग्रुप के बाद क्या है? जिंक है। नेक्स्ट RLi और RNA, देख रहे हो, इन सब में अल्काइल ग्रुप के बाद क्या है? मेटल है। जब अल्काइल ग्रुप के बाद मेटल होगा तो किस में आता है? ओएमसी में आता है। क्या ये भी कंपाउंड ओएमसी में है? चेक करो, मैं बता रहा हूं। देखो तो ये कंपाउंड क्या ओएमसी में है? क्या ये कंपाउंड ओएमसी में है? क्या इस कंपाउंड को हम लोग ओएमसी में बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। देखो, कार्बन के बाद कार्बन है, ये ओएमसी में नहीं होगा। कार्बन के बाद क्या है? ऑक्सीजन, नॉन मेटल्स है, ये भी नहीं होगा। देखो, कार्बन के बाद क्या है? मेटलोइड्स है, ये भी नहीं होगा। तो मेटल होना चाहिए कार्बन के बाद, तो जाके वो ओएमसी में होगा, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड में होगा। अब देखो, इसमें से जो RMgX स्टूडेंट्स, ये काफी वर्सेटाइल कंपाउंड्स हैं, काफी ज्यादा वर्सेटाइल। इससे ज्यादा RMgX से ज्यादा रिएक्टिव है ऑर्गेनो लिथियम। लेकिन इसको हैंडल करना, केयर करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा ही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, बट इसको हैंडल और केयर करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसलिए हम हमेशा RMgX का मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं। बट ऐसा नहीं किया ऑर्गेनो लिथियम को यूज नहीं करते, इसका भी करते हैं। बट इन सब में जिस रिएजेंट का यूज करते हैं वो हम रिएजेंट पढ़ते हैं, इसका नाम है ड्राई ईथर, ड्राई इम्प्योर ईथर एंड THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ये दोनों सॉल्वेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स 19 में विक्टर ग्रिग्नार्ड ने सिंथेसाइज किया था और 1914 में उसको नोबेल प्राइज मिला था। तो खैर वो सब कोई बात नहीं है, ऐसा ही है। अब देखो, मूव करते हैं कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स है, जो अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड को जब Mg से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो बनता है RMgX। ठीक है, अब देखो, इसमें जो R ग्रुप है वो क्या क्या हो सकता है? चाहे वो सैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड हो सकता है, एलाइल हो सकता है, उसके बाद विनाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये देखो, ये कंपाउंड CH3C, CH3, CH3, MgX 3 डिग्री, यार हो गया 3 डिग्री, CH3C, CH3, H, MgX, ये R हो गया 2 डिग्री, CH3
CH2MgX, ठीक है, 1 डिग्री। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 3 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल, 1 डिग्री अल्काइल हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स में हो गए। और अब आ जाओ अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2MgX, है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड C MgX, और क्या देखोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH MgX। तो बहुत सारे कंपाउंड इस तरह के जितने होंगे, चाहे वो एराइल हो सकता है, ये देखो ये एराइल कंपाउंड है, ये भी ग्रिग्नार्ड एजेंट हो सकता है। उसके बाद तुम्हारा ये जो एलाइल, ये जो साइक्लो कंपाउंड है, ये भी हो सकता है। उसके बाद तुम्हारा ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है, इस तरह कंपाउंड MgX में, ये भी ग्रिग्नार्ड एजेंट हो सकता है। तो इस तरह के जितने कंपाउंड है सबके सब ग्रिग्नार्ड एजेंट्स हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं अल्काइल ग्रुप का, ये सारे अल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड एजेंट्स में आ जाते हैं। अब चलो बात करते हैं हैलाइड का, कि कौन सा हैलाइड होगा जो इसमें यूज होगा। देखो सबसे बेस्ट हैलाइड माना जाता है आयोडीन को, फिर किसको, ब्रोमीन को, फिर क्लोरीन को। देखो फ्लोरीन ना के बराबर होता है रिएक्शन से, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी इन ग्रिग्नार्ड एजेंट्स ना के बराबर है। तो सबसे बेस्ट होगा आयोडीन, फिर होगा ब्रोमीन, फिर होगा क्लोरीन। क्लियर है, समझ में आ रही बात? तो अल्काइल ग्रुप समझ में आ गया, इसमें से कोई भी कंपाउंड अल्काइल ग्रुप हो सकता है। हैलाइड में ये सब ग्रुप हो सकते हैं। अब हम ड्राई ईथर की बात भी पढ़ेंगे। सबसे पहले तुम्हें बता दूं कि जो ग्रिग्नार्ड एजेंट्स है, अब देखो जो भी ग्रिग्नार्ड एजेंट्स है उसका क्या लॉजिक है। देखो जो ग्रिग्नार्ड एजेंट्स बनता है वो एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनता है, फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म से कह सकते हो, उससे बनता है। जैसे ये देखो अल्काइल हैलाइड है और Mg के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये R फ्री रेडिकल प्लस MgX फ्री रेडिकल में ब्रेक कर देगा, ठीक है। ये इसको R रेडिकल और MgX रेडिकल में, ये स्टेप फर्स्ट में होता है स्टूडेंट्स। स्टेप सेकंड में क्या होगा, R रेडिकल MgX रेडिकल पे अटैक करके ये बना देगा R MgX। तो ये जो है ये एक रेडिकल मैकेनिज्म से बेस्ड है, ठीक है। अब देखो जो RMgX है, RMgX है, ये कौन सा बॉन्ड होता है, ये होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो होता है स्टूडेंट, ये होता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। समझ में आ गई? अब देखो, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे कि ड्राई ईथर का यूज क्यों करते हैं, क्यों ऐसा है कि ड्राई ईथर ही क्यों लेते हैं। चलो ड्राई ईथर का यूज समझते हैं यहां पे, ठीक है। देखो ड्राई ईथर क्या करता है, पूरे ग्रिग्नार्ड एजेंट्स को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, क्या बोल रहा हूं, पूरे ग्रिग्नार्ड एजेंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। जैसे ये देखो C2H5O C2H5, ठीक है। अब यहां पे लॉन पेयर है, उसी तरह से C2H5 है और यहां पे लॉन पेयर है। तो जो Mg है, R है, X है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। क्योंकि क्या होता है, जो ड्राई ईथर प्योर ईथर होता है, जो ईथर होगा वो क्या होता है, लुईस बेस होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको देगा। अब देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो पूरे ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या हो गया, स्टेबल हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब देखो ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया मैग्नीशियम का और स्टेबल भी है। तो अब क्या हो गया, ये एक स्टेबल कंपाउंड हो गया। क्लियर है, क्या हो गया, ये एक स्टेबल कंपाउंड बन गया। तो आई होप तुम्हें ड्राई ईथर का मतलब समझ में आ गया कि यहाँ पे। अब देखो यदि एराइल हैलाइड बनाना होगा, सपोज करो आपको बनाना है एराइल हैलाइड, ठीक है, तो Mg लेंगे और ड्राई ईथर लेंगे।
तो ड्राई ईथर लेंगे तो बन जाएगा ये कंपाउंड क्या, MgX। अब देखो जो यह मैं ले रहा हूं X को, ये तुम्हारा X ब्रोमीन है या आयोडीन है, तो बहुत ही जल्दी तुम्हें ग्रिग्नार्ड एजेंट देखने को मिलेगा। यदि ब्रोमीन या आयोडीन है यहाँ पे तो तुम्हें बहुत जल्दी ग्रिग्नार्ड एजेंट बनते हुए दिखेगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन में एक स्लगिश होता है, बहुत ही डल होता है। यदि क्लोरोबेंजीन में हम मैग्नीशियम को रिएक्शन करके बनाना चाहेंगे ग्रिग्नार्ड एजेंट तो बहुत ही डल रिएक्शन होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ब्रोमीन या आयोडीन लेंगे तो बहुत ही जल्दी रिएक्शन बन जाएगा। अच्छा, ड्राई ईथर के अलावा तुम चाहते हो और अच्छे से रिएक्शन हो जाए तो ड्राई ईथर के अलावा ड्राई ईथर ना लेके हम THF ले सकते हैं। THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन जो कि साइक्लिक ईथर कहते हैं, तो वो एक अच्छा सॉल्वेंट है इंस्टेड ऑफ ड्राई ईथर। यदि एराइल कंपाउंड ले तो या फिर एलाइल कंपाउंड ले तो उस सिचुएशन में जो THF है वो एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट की तरह काम करता है। जरा देखो उस चीज को, देखो जो मैं क्या बोल रहा हूं, यदि आपके पास ये है, क्या है, ड्राई ईथर टाइप का सब्सटेंस, ये यदि एराइल हैलाइड है, ठीक है, या फिर आपका CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl है, ये एराइल है, तो यदि मैं THF ले लूं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन 60 डिग्री सेल्सियस पे, तो तुम्हें बहुत ही जल्दी ये CH2MgX दिखेगा। यानी एक यहां पे तो क्लोरीन आ जाएगा। सिमिलरली यहां भी सेम चीज होगा, यदि Mg लेंगे और THF लेंगे, ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये तुम्हें बहुत ही जल्दी MgX बनते हुए दिख जाएगा। तो दोनों से बना सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है इन एराइल हैलाइड्स, ये एलाइल के लिए एज कंपेयर टू ड्राई ईथर। पर दोनों सॉल्वेंट का स्ट्रेंथ यूज करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जब अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम से रिएक्शन करते हैं तो काफी लो टेम्परेचर पर रिएक्शन करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि मैग्नीशियम से रिएक्शन करने के बाद वो काफी एक्सप्लोसिव हो जाता है। ग्रिग्नार्ड एजेंट्स काफी एक्सप्लोसिव रहता है, काफी विग्रस रिएक्शन होता है इन इथरल सॉल्यूशन में। ग्रिग्नार्ड एजेंट को जब अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम से रिएक्शन करते हैं बहुत ही लो टेम्परेचर पे, क्या बोल रहा हूं, ये देखो मैं ये बोल रहा हूं कि जो ग्रिग्नार्ड एजेंट्स है, ये देखो जो ग्रिग्नार्ड एजेंट्स है उसको क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम से रिएक्शन करते हैं काफी लो टेम्परेचर पे, तो बनता है RMgX इन इथरल सॉल्यूशन। मतलब जो इथरल सॉल्यूशन है उसमें तो बनता है RMgX, और ये रिएक्शन काफी विग्रसली होता है। तो काफी विग्रस होता है, इसका मतलब ये स्टेबल होगा, क्योंकि विग्रस होगा इसका मतलब क्या होगा कि आप ये समझते हो कि वेपर बन जाएगा और सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये काफी एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाता है, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सॉल्यूशन फॉर्म में ज्यादा होता है। मतलब ग्रिग्नार्ड एजेंट जो है स्टेबल होगा, स्टेबल इन सॉल्यूशन फॉर्म, स्टेबल इन सॉल्यूशंस, यानी लिक्विड सॉल्यूशन में ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब देखो बात ये आती है कि इसकी रिएक्टिविटी क्या होगा। जो ग्रिग्नार्ड एजेंट्स है इसकी क्या रिएक्टिविटी आएगी, तो तुम्हें मैग्नीशियम का समझ में आ गया, ईथर समझ में आ गया, ठीक है, और RMgX स्टेबल होगा इन लिक्विड सॉल्यूशन, ये भी समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसके रिएक्टिविटी के बारे में। देखो तो जो रिएक्टिविटी है वो कैसे आएगा। अब देखो रिएक्टिविटी ये है कि यदि रिएक्टेंट सेम है, मतलब हाइड्रोकार्बन सेम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, CH3MgI, देखो मैंने अल्काइल ग्रुप सेम लिया, इसकी ज्यादा हो जाएगी, फिर हो जाएगी CH3MgBr की, फिर होगी CH3MgCl की, ठीक है। सेकंड इसका पॉइंट ये कहता है कि यदि अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो उस कंडीशन में 3 डिग्री MgX है, मतलब मैं बात कर रहा हूं CH3MgX, इसकी
ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। फिर हो जाएगी किसकी, 2 डिग्री की, ठीक है। मैं लिख देता हूं 2 डिग्री mgx की। फिर किसकी होगी आपकी 1 डिग्री mgx की। फिर किसकी होगी CH2 डबल बॉन्ड CH mgx की, ठीक है। फिर होगी C ट्रिपल बॉन्ड C वाली कंपाउंड की, ठीक है। अच्छा, अब यदि रिएक्टेंट डिफरेंट हो तो कौन सा, यदि मैं रिएक्टेंट को डिफरेंट रिएक्टेंट ले लूं तो क्या होगा, जरा आप वो देखो क्या बोल रहा हूं। यदि रिएक्टेंट में डिफरेंट ले लूं तो यदि रिएक्टेंट देखो, यदि रिएक्टेंट में डिफरेंट ले लूं तो क्या होगा, उस कंडीशन में सबसे ज्यादा एसिडिक, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है स्टूडेंट एसिडिक हाइड्रोजन वाला। कौन सा, देखो एसिडिक हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड के बाद कीटोन, फिर कीटोन के बाद ईस्टर, और फिर ईस्टर के बाद हैलाइड। ये इसका ऑर्डर हो जाता है रिएक्टिविटी का। अब देखो कोई भी किसी भी ग्रीन का जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, अल्काइल ग्रुप पार्ट है, ये R पार्ट जो है वो जितना नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर सकता है ग्रीन हाइड्रोजन उतना ही स्टेबल होगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि यदि ग्रीन हाइड्रोजन का R पार्ट है, अल्काइल पार्ट है, वो नेगेटिव चार्ज को कितना स्टेबल कर सकता है, जितना वो स्टेबल कर सकता है ग्रीन हाइड्रोजन उतना ही स्टेबल कंपाउंड होगा। जैसे ये देखो मैं क्या लिख रहा हूं कि आपके पास 3 कंपाउंड्स हैं, आपके पास ये 3 कंपाउंड, जैसे मैं लिखता हूं CH3 CH2 MgX है, और दूसरा है CH2 डबल बॉन्ड CH MgX है, और CH ट्रिपल बॉन्ड CMgX है। अब देखो यदि मैं ये बोलूं कि इस कंपाउंड को MgX को हटा दूं तो CH3 CH2 पे क्या आएगा, नेगेटिव। और यदि इस MgX को हटा दूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH पे क्या आएगा, नेगेटिव। और यदि यहां पे हटा दूं तो CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव हो जाएगा। अब बताओ नेगेटिव चार्ज को सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करता है, इसका क्या होता है बेटा, sp, इसका sp2, इसका sp3। तो sp जो होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबल कर सकता है। इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, यदि मैं इसको 1, 2 और 3 ऑर्डर दे दूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा वो 3, फिर होगा 2, फिर 1। ये कौन सा ऑर्डर है, ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर, करेक्ट है, समझ में आ रही है। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी का, तो रिएक्टिविटी जस्ट रिवर्स होगा, 1, 2, 3। ये कौन सा ऑर्डर है, ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर। समझ में आने बात करने का, क्लियर हो गया। तो ये लॉजिक होता है स्टूडेंट स्टेबिलिटी का या रिएक्टिविटी का। अब देखो, अब हम बात करते हैं ग्रिग्नार्ड बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है और उतना ही अच्छा बेस भी है। स्टूडेंट्स, हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का एक लेक्चर फर्स्ट जब SN2 SN1 पढ़ा रहे थे तो हमने उसका अपलोड कर दिया था। एक बार तुम्हें कंफ्यूजन हो कौन सा बेस होता है कौन सा न्यूक्लियोफाइल है तो तुम उसको देख सकते हो, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है न्यूक्लियोफाइल और बेस में, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं क्या, ग्रिग्नार्ड एजेंट जो है RMgX जो है, जो RMgX है स्टूडेंट्स, RMgX क्या करता है, ये बेस की तरह भी एक्ट करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करता है, ठीक है। अब हम रिएक्शन को देखते हैं। देखो बेस की तरह एक्ट करने का मतलब क्या होगा, यदि ये खुद बेस होगा तो किसको एक्सेप्ट करेगा, एसिड को करेगा एक्सेप्ट, है ना। यदि ग्रिग्नार्ड एजेंट एक बेस होगा तो किसको एक्सेप्ट करेगा, एसिड को करेगा एक्सेप्ट। फॉर एग्जांपल ये देखो HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो ये काफी एसिडिक हाइड्रोजन्स है, तो यदि मैं RMgX ले लूं, RMgX इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, रेस्ट पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस पे पार्शियल डेल्टा मैं लिख देता हूं, इस पे पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव लिख देता हूं, तो क्या करेगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो ग्रिग्नार्ड एजेंट इस H को अपनी तरफ ले लेगा और RH बना देगा, और प्लस HC ट्रिपल बॉन्ड CMgX। समझ में आ रही बात। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो एल्कोहल लेंगे ROH। देखो एसिडिक हाइड्रोजन जानते हो ना, जो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होता है, तो यहां भी RMgX लेंगे
तो क्या करेगा, ये R पे नेगेटिव, ये H को अपनी तरफ ले लेगा और बना देगा RH और प्लस ROMgX बना देगा। तो तुम जो हाइड्रोकार्बन पढ़ते हो, एल्कोहल पढ़ते हो, इन सब में क्या होता है, ग्रीनाइडेंट किस तरह करता है, ग्रीनाइडेंट इस सब में रिएक्शंस में इन सारे ग्रुप में एक्ट करता है जो बेस की तरह, और एल्डिहाइड से ये एक्ट करता है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह। देखो न्यूक्लियोफाइल की तरह का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये है कि वो उस वहां पे अटैक करेगा जहां पे हाईली सेंटर मींस सेंटर पे जब अटैक करेगा तो ये एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, यानी इसके अपोजिट वाला एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। चलो अब हम उसको देखते हैं कि ग्रेनाडेन किस कंडीशन में एक्ट करता है इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, देखो तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया कि चाहे अल्कोहल हो या हाइड्रोकार्बन हो, वहां पे ग्रेनाडेन किस तरह एक्ट करता है, बेस की तरह एक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे तुम्हें एसिडिक हाइड्रोजन का दर्शक मिलेगा, वहां एसिडिक हाइड्रोजन तुम देख पाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहां पे ग्रेनाडेन किस तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो अब हम चलते हैं इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह देखते हैं, ग्रेनाडेन इसको कैसे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट होता है। तो चलो देखो, जैसे मान लो RMgX ले लिया और अपने को CO2 से रिएक्शन करा दिया, किससे, CO2 से। तो देखो ये यहां पे जाएगा, R नेगेटिव है, ये इस पे अटैक करेगा, तो R जब अटैक करेगा तो क्या होगा, R C डबल बॉन्ड O अगर इस पे नेगेटिव आएगा तो ये पार्ट पॉजिटिव होता है, तो ये क्या यहां पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा OMgX। और जब तुम वाटर लोगे तो क्या होगा, R C डबल बॉन्ड OH। देखो ग्रेनाडेन को इसलिए कहते हैं, ग्रेनाडेन को ना मॉइस्चर कांटेक्ट में नहीं लाना है। क्यों, क्योंकि जो ग्रेनाडेन होता है RMgX वाटर HOH होता है, H क्या होता है, काफी एसिडिक होते हैं, ये बेसिक होते हैं, ये रिएक्शन में क्या बना देगा, अल्केन बना देगा, समझ में आ रही बात, प्लस MgOH बना देगा। इसलिए कहते हैं ग्रेनाडेन को मॉइस्चर कांटेक्ट में नहीं लाना है। अब देखो तो ये बन गया, एसिड बन गया, जो हम एसिड में पढ़ते भी हैं, पढ़ते हैं ना, प्रिपरेशन ऑफ एसिड में पढ़ते हैं फ्रॉम ग्रेनाडेन से, सेकंड के थर्ड प्रिपरेशन है इन एनसीईआरटी। अब देखो उसी तरह RMgX को यदि मैं SO3 से रिएक्शन करा दूं तो क्या होगा, ये जाएगा इस पे, R नेगेटिव है, ये अटैक करेगा और RSO3 MgX बना देगा, और जब वाटर लेंगे तो क्या बन जाएगा, RSO3H बन जाएगा, बनेगा प्लस MgOH बना देगा। ठीक है, चलो एक और ले लेते हैं। देखो RMgX को यदि हम C डबल बॉन्ड S ये ब्रेक होगा, ये इस पे अटैक करेगा और क्या होगा, RC डबल बॉन्ड S MgX। फिर से वही बात, वाटर लेंगे तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड S SH प्लस MgOH बना देगा। समझ में आ गई। चलो अब हम चलते हैं कुछ और कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड पे, जहां पे तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा कि किस तरह एक्ट करता है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, देखो हम लोग सारे रिएक्शन को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप तुम्हें इसके बाद तो डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब इसमें क्या करते हैं कि जो ग्रेनाडेन है वो किस तरह एक्ट करता है। देखो अब हम एक और कंपाउंड लेते हैं, वो कौन सा है, RMgCl, और इसको CH3C डबल बॉन्ड OCl एसाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं हम लोग। तो देखो ये पार्ट क्या होगा, ब्रेक होगा, यहाँ पे कैटायंस आएगा, ये अब अटैक करेगा इस पे, देख लो। तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है, सेंटर पे, यानी कार्बन पे, जो भी सेंटर होगा वहां पे अटैक करेगा। और यदि इधर उधर अटैक किया तो वो बेस है। ठीक है, तो एनसीईआरटी कवर पेज देखो ना, उस पे देखो कहां अटैक कर रहा है, वो हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है, तो वो क्या है, वो बेस है। ठीक है, तो देखो R क्या है, ये बन जाएगा CH3CO, ठीक है, नेगेटिव OMgCl, और यहां पे अब क्या है, R है Cl, ये टूटेगा, इसके भी जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ये भी टूट जाएगा, इधर आएगा, और आके क्या बना देगा, CH3C डबल बॉन्ड O R ये बना देगा, प्लस MgCl और आपका Cl MgCl भी बना देगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, यदि हमने 1 मोल्स लेंगे तो कीटोन बनेगा, यदि 2 मोल्स लेंगे अगेन कार्बोनिल कंपाउंड आया ना,
ये क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। तो अगेन यदि 2 मोल्स लेंगे या एक्सेस लेंगे तो ये अगेन रिएक्शन कर जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? यदि मैं एक और मोल्स ले लूं तो लेट्स से दैट उसको एक और मोल्स लेते हैं, तो सपोज करो हमने ले लिया एक्सेस में, अब क्या करेगा ये CH3 C डबल बॉन्ड OR, यदि मैंने एक्सेस में लिया है तो 1 मोल्स लेंगे तो खत्म, बन गया, हो गया। लेकिन यदि एक्सेस में लेंगे अब फिर क्या होगा, RMgCl है, फिर से रिएक्शन करेगा, इस पर नेगेटिव है, ये आएगा, इसको R डैश मान लो, जो मानना है R ही मान लो, तो CH3CO MgCl R और R बन जाएगा। अब इसमें वाटर लेंगे, अब देखो ये चीज क्या है, ये पार्ट नेगेटिव है, ये यहां पे आएगा, लेकिन ये कब आएगा, जब आप वाटर लोगे तो ये कंपाउंड अभी आएगा नहीं। देखो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3COH R प्लस MgOH और क्या बन गया, MgOH और Cl बन जाएगा। ठीक है, तो ये कहां पढ़ते हो तुम, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एल्कोहल में पढ़ते हो, है ना, कि फॉर्मल्डिहाइड लेंगे तो क्या बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड लेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल और कीटोन लेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल। ये किससे पढ़ते हो, ग्रिग्नार्ड एजेंट से ही तो पढ़ते हैं हम लोग, है ना, ग्रिग्नार्ड एजेंट ही तो करता है इस तरह की चीज। अब देखो अगला है ईस्टर से, यदि हम लोग ईस्टर लेंगे तो क्या होगा, अब देखो यदि हम क्या लेते हैं ईस्टर, चलो अब हम लेते हैं इसको, हम ईस्टर से रिएक्शन को करा के देखते हैं कि ईस्टर क्या करता है। देखो स्टूडेंट्स, अब ईस्टर जो है, चलो ईस्टर सेम केस होगा, अब देखो ईस्टर लेते हैं तो R C डबल बॉन्ड O R डैश लेते, चलो अब हम क्या करते हैं R डबल डैश MgX लेते हैं, वही चीज होगा, ये एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ये एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये क्या करेगा अटैक करेगा, ये मूव करेगा और RCO MgX OR डैश और यहाँ पे R डबल डैश, देखो यहाँ पे बॉन्ड है, ये टर्न करेगा, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बाहर जाएगा और ये बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O R डबल डैश प्लस ये बन जाएगा MgOR डैश X। अब ये तुम एक्सेस लोगे तो फर्दर फिर से रिएक्शन होगा। चलो एक लेक्टोन का देखते हैं, साइक्लिक ईस्टर से भी देखते हैं रिएक्शंस, ठीक है, चलो लेक्टोन से देखते हैं और उससे भी देखते हैं रिएक्शन, देखते हैं कैसे होगा, किससे, कौन सा कंपाउंड है, लेक्टोन से, ठीक है, एक साइक्लिक कंपाउंड से देख लो, तुम्हें अच्छा लगेगा और इसके बाद कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है। चलो अब ये हम लोग लेते हैं लेक्टोन, लेक्टोन जो कि साइक्लिक ईस्टर है, तो अब लेक्टोन को क्या करते हैं हम लोग O C डबल बॉन्ड O इससे रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। अब देखो जब इससे कराएंगे किसको, CH3 MgX से, तो यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, ये नेगेटिव है, ये अटैक करेगा इस पर, तो जो कंपाउंड है ये OCO MgX, यहां पे CH3, ये बॉन्ड इस तरह आएगा। अब क्या करेंगे, जैसे हम लोग अब देखो ये कंपाउंड एग्जैक्टली सेम तरह से होगा, ये बॉन्ड ऐसे टर्न करेगा, ये यहां पे आ जाएगा और यहां से टूट जाएगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा, ये बन जाएगा O जस्ट लाइक इसके तरह, इसी तरह, इसे क्या किया, ये टूटा, ये बैक आ गया, तो यहां पे क्या होगा C डबल बॉन्ड O और CH3। अब जैसे ही देखो अब क्या है कि जैसे हम वाटर लेंगे, वाटर का यूज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो कंपाउंड है यहाँ पे OH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और आपका CH3 बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये लेक्टोन से। अब देखो स्टूडेंट, ग्रिग्नार्ड एजेंट्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ग्रिग्नार्ड एजेंट्स वहां काम आता है, मतलब अब देखो क्लोरोबेंजीन से तुमको फिनॉल बनाना होगा तो तुम क्या यूज करते हो, डॉ प्रोसेस का यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड 623 केल्विन टेम्परेचर 300 atm प्रेशर, है ना, कितने कितने टेम्परेचर का यूज करते हैं, मतलब ये ऐसा रिएक्शन तो पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन तुम 1 से 2 स्टेप में ग्रिग्नार्ड एजेंट को लेके फिनॉल बना सकते हो, या देख लो, ठीक है। ये एक बहुत ही, इसलिए कहते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट वहां यूज कर सकते हैं जहां पे ज्यादातर चीज फेल हो जाता है। देखो तो वहां पे हम ग्रिग्नार्ड एजेंट का यूज कर सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं
मैं ये बोल रहा हूं कि यदि तुम्हारे पास इस तरह से देखो, यदि मान लो कि ये बेंजीन है और क्लोरोबेंजीन से यदि अपने को फिनॉल बनाना होगा तो हम लोग एसएन से तो नहीं बना सकते है ना, जो एसएन रिएक्शन इससे तो बनता नहीं है ना, ये पॉसिबल ही नहीं। तो अब हम इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको बनाने के लिए ये देखो क्लोरोबेंजीन है, क्या लेंगे Mg लेंगे, सेकेंड क्या है चलो ईथर ले लिया, थर्ड क्या है H प्लस ले लिया या H2O ले लिया, तो कंपाउंड इमीडिएटली बन जाएगा क्या OH बन जाएगा। अब देखो कैसे वो बताता हूं, ईथर या O2 ले लो पहले, Mg O2 हीट और वाटर ले लो बन जाएगा। अब मैं दिखाता हूं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ठीक है ये देखो, तो अभी देखो ऐसा कैसे होगा, तो उस चीज को देखो। चलो मैं इसको लेता हूं, इस ग्रुप को लेता हूं, ये रहा ठीक है, ये कंपाउंड है और तुम्हारा बन गया MgCl, ठीक है Mg और Cl बन गया। अब जैसे O2 लेंगे, O डबल बॉन्ड लो, ये यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये पार्ट नेगेटिव होता है, ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है, और अटैक करके क्या बना देगा, ये बना देगा OMgCl, ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे इसमें, एक और मोल्स MgCl लेंगे, अब कंपाउंड क्या बना देगा, ये बना देगा 2 मोल्स Mg, ये OMgCl जो बन गया। अब जैसे इसमें लेंगे वाटर HOH, तो ये क्या करेगा, ये इस पे अटैक करके क्या बना देगा इसको, देखो बन गया फिनॉल। तो बहुत ही कम स्टेप में तुम्हें फिनॉल बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेके बहुत ही कम स्टेप में वो प्रोडक्ट का फॉर्म कर देगा। मतलब ये एसएन बिना एसएन के, SN1 SN2 के बिना SN1 SN2 के रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें एक और चीज क्या करते हैं वो भी देख लो, कि यदि अपने पास, चलो एक और कंपाउंड दिखाता हूं तुमको जो एलाइलिक कंपाउंड है, ठीक है, उससे भी देख लो, ठीक है। चलो अब देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2Cl, अब मान लेते हैं कि ये अपन स्टार है, स्टार का मतलब हो गया C14, ठीक है। तो अब ये देखो इस कंपाउंड को जो Mg से कराएंगे रिएक्शन, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, CH2 डबल बॉन्ड CH, अब देखो CH2 MgCl हो गया ना, ऐसा हो गया। तो मैं क्या करता हूं MgCl को बाहर कर देता हूं, तो ऑब्वियसली MgCl को बाहर करके इसमें क्या है नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं, और ये तुम्हारा क्या है स्टार है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, ठीक है स्टार है, और मैं MgCl को बाहर कर देता हूं, इसका मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो दो चीज हो सकता है स्टूडेंट, सोचो जरा क्या होगा कि ये पार्ट रेजोनेंस के थ्रू CH और सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 स्टार हो जाएगा, बताओ होगा, मतलब कि जब MgCl निकला है तो यहां पे चार्ज क्या आया है नेगेटिव, अब नेगेटिव आया तो रेजोनेंस हो रहा है, देख लो, तो रेजोनेंस हो रहा है, अब यहां पे चार्ज क्या आ गया, इस बार नेगेटिव यहां पे आया, एक बार नेगेटिव यहां पे। तो अब जब तुम वाटर लेते हो, वाटर में क्या होता है H प्लस OH, तो एक बार H यहां पे कनेक्ट हो सकता है, एक बार H यहां पे कनेक्ट हो सकता है, मतलब आपके कितने प्रोडक्ट बनेंगे बताओ, यानी ऐसे केसेस में कितने बन जाएंगे प्रोडक्ट, क्या सोचो, ऐसे केसेस में एक तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 ये लो, और दूसरा हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखो दो बन गए, मेरी पास बात आ रही है, ठीक है। तो अब देखो चलो एक कंपाउंड देते हैं और, ठीक है, ये लास्ट कंपाउंड है, ठीक है। तो अब जरा सोचो इसके बाद एक और कंपाउंड पे, और ये लास्ट कंपाउंड है, तो देखो इसमें क्या करते हैं, कैसे कंप्लीट करते हैं इस चीज को, देखो चलो तुम बताओ, यदि इतना तुम समझ गए हो, अच्छे से ध्यान रखे हो इसमें, तुम बता सकते हो। ये क्वेश्चन ये है कि CH2OH है, ठीक है, CH2OH है और CH2C डबल बॉन्ड O CH3, अब मेरे पास CH3MgX है। अब तुमको ये बताना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इससे रिएक्शन करेगा पहले कि इससे करेगा, जरा सोचो सोचो सोचो, किससे करेगा रिएक्शन, क्या इससे करेगा, ऑर्डर याद करो, फर्स्ट एसिडिक हाइड्रोजन देन एल्डिहाइड देन कीटोन, तो ये क्या करेगा इससे करेगा बजाय इससे, हाँ 2 मोल्स है तो इससे भी करेगा और इससे भी करेगा,
लेकिन 1 मोल्स है तो इससे करेगा, यानी CH3 और H क्या बन गया, CH4 बाहर निकल गया, तो क्या हो गया बताओ, MgXO जो भी है, C डबल बॉन्ड O CH3 ये बन जाए। उसी तरह यदि एल्डिहाइड है और ईस्टर है तो पहले किससे करेगा, एल्डिहाइड से। 2 मोल्स है तब जाके वो ईस्टर से करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना, किसी कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड भी है ईस्टर भी है तो पहले एल्डिहाइड से करेगा, हाँ 2 मोल्स है तो ईस्टर से भी प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। अब पूछोगे सर कौन सा कंपाउंड ग्रिग्नार्ड एजेंट नहीं बना सकता है। देखो एक चीज तुम पढ़े हो ना कि CH2, ये पढ़े हो कि CH3Cl है, ठीक है, इसको Mg से करते हैं, ऐसा पढ़े हम। तो अब मैं बता रहा हूं तुमको कि कौन सा कंपाउंड ग्रिग्नार्ड एजेंट नहीं बना सकता है। देखो हैलाइड के अलावा कोई भी एजेंट होगा, मैं इंटरनल बात नहीं कर रहा हूं, मैं डबल बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ईथर की बात नहीं कर रहा हूं। इंटरनल मतलब क्या, इंटरनल का मतलब यहां तो होगा तो ऑब्वियसली ग्रिग्नार्ड एजेंट तो बन ही जाएगा ना, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि इस ग्रुप के साथ ये जो ग्रुप है, देखो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में जो CH2, देखो CH2Cl मैं बात कर रहा हूं, इस यहां पे एल्डिहाइड कोई भी ऐसा हो या फिर साइनाइड या फिर NC है ना, इस तरह कोई भी ग्रुप या OH, इस तरह कोई भी ग्रुप ना हो, क्योंकि यदि होगा ना तो ग्रिग्नार्ड एजेंट Mg तो बनेगा और ये रिएक्शन खुद इसके साथ ही हो जाएगा, इसी में से किसी एजेंट के साथ हो जाएगा। MgCl तो बनेगा लेकिन ये आपस में ही रिएक्शन हो जाएगा, नहीं समझे, क्योंकि ये इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है कि खुद ही कंपाउंड के साथ रिएक्शन हो जाएगा। इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, कोई भी हाईली इस तरह ग्रुप हो, तो वो ग्रुप ग्रिग्नार्ड एजेंट का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो एक बात दिमाग में बैठा लो कि ग्रिग्नार्ड एजेंट एक्सेप्ट हैलाइड कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं इंटरनल की बात नहीं कर रहा हूं, अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, बाहर में, ठीक है, और बाहर में इस तरह ग्रुप ना हो, अंदर में अल्कीन अल्काइन इथेनॉल चलेगा, ठीक है, लेकिन इस तरह ग्रुप नहीं हो, नहीं तो ग्रिग्नार्ड एजेंट का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये जो ग्रिग्नार्ड एजेंट कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो इसके रिगार्डिंग, कुछ भी हो तो तुम मेल सेक्शन में जाओ, वहां से मेल करो और कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरी सेंड करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।